हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? दिस इज़ काजल। आज हम फिर मिले एक नई सोच और उम्मीद के साथ। एंड आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1। एंड इस वीडियोज़ में हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के। एंड मैं आप सभी को चैप्टर वाइज छोटी छोटी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी एंड नोट्स भी साथ में। एंड जब वीडियो का लास्ट पार्ट होगा तो मैं उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी, जो आपकी हेल्प करेंगे समझने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 4, व्यवसायिक सेवाएं यानी कि बिजनेस सर्विसेज, ये पार्ट 1 है। एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा कि व्यवसाय क्या होता है, यानी कि बिजनेस क्या है। तो व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है जो किस लिए की जाती है, लाभ अर्जित करने के लिए और निरंतर आधार पर की जाती है। ज़रूरी नहीं कि जब हम अपना बिजनेस ओपन करें या फिर व्यवसाय चलाएं तो उसके अंदर हम सिर्फ गुड्स के अंदर डीलिंग करें, हम सर्विसेज यानी कि सेवाओं के अंदर भी डीलिंग करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमें व्यवसायिक सेवाओं के बारे में बताया गया है और उसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, यातायात। हम इस चैप्टर में फर्दर आने वाली वीडियोज़ में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि बैंकिंग क्या है, उसके कुछ टाइप्स हैं, फिर बीमा कौन कौन सी चीज़ों का बीमा होता है, इनकी इंश्योरेंस किन किन चीज़ों का होता है, फिर ट्रांसपोर्ट क्या है, वेयर हाउसेस क्या है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यावसायिक सेवाओं का अर्थ। तो व्यावसायिक सेवाओं का अर्थ में क्या है? व्यावसायिक सेवाओं का अभिप्राय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होती हैं। इनके अभाव में व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, यातायात, संग्रहण एवं संदेश वाहन। बैंकिंग का मतलब क्या है? बैंकिंग तो आप सभी को पता है कि जब भी हम बिज़नेस अपना ओपन करते हैं तो हमें पैसों की ज़रूरत है एंड बैंक में हम अपने पैसे जमा करते हैं, हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग। बीमा यानी कि इंश्योरेंस, जैसे कि जिस दिन हम इस दुनिया में आ जाते हैं उस दिन से ही हमारा रिस्क जो है स्टार्ट हो जाता है। हमें नहीं पता कि आज हम इस स्थिति में है तो कल हमारे साथ क्या हो जाए, यानी कि आज अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या हो जाए। इंश्योरेंस कराना बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस जो करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लाइफ का इंश्योरेंस भी होता है, वो हम इंश्योरेंस के जब टाइप्स पढ़ेंगे आगे उसमें हम पढ़ेंगे। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसके एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। एंड मैम नंबर ही नहीं काट सकती फिर तो आपकी किसी भी चीज़ में। दूसरा है यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट। उसके बाद है संग्रहण एवं संदेश वाहन। संग्रहण का मतलब है वेयर हाउसिंग, जहाँ पर हम अपना सामान जो है, अगर हम व्यवसाय खोलते हैं तो वहाँ पे हमें एक स्पेस की ज़रूरत होती है जहाँ पे अपना सामान रख सकें, या फिर अगर हम कोई पार्लर खोल रहे हैं तो वहाँ पे एक स्पेस है ताकि हम उसमें सामान रखें, वहाँ पे सर्विसेज दे सकें। उसके बाद है हमारा संदेश वाहन। कम्युनिकेशन करना भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम कम्युनिकेशन यानी कि संदेश वाहन ही नहीं करेंगे तो बिजनेस चलेगा कैसे। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके कुछ लक्षण या फिर प्रकृति, यानी कि व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति या फिर लक्षण। सबसे पहला आ जाता है उसका अदृश्यता यानी कि इंटेंजिबिलिटी। जिस प्रकार हम गुड्स को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमारी सेवाएं होती हैं उनको हम देख या छू नहीं सकते। उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उनको फील किया जा सकता है, उनको हम छू नहीं सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, बैंक भवन को हम देख सकते हैं लेकिन बैंकिंग सेवा को देखा नहीं जा सकता, उसका लाभ उठाया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट में इसका ये है। सेकेंड पॉइंट है इसका असमानता यानी कि हेट्रोजेनिटी। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सेवाओं में समानता का अभाव होता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, अगर हम उससे कुछ भी लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो व्यवहार वो हमारे साथ करे वो सेम व्यवहार किसी और के साथ करे। हो सकता है कि किसी के बारे में उसके माइंड में क्या इमेज बनी हो, अगर वो सोचता है कि वो इंसान अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो मैं उससे अच्छे से बात करूँगा। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि वो इंसान एकदम ऐसा है, पी के टुल रहता है, तो उससे मतलब वो हर इंसान से अलग तरीके से बात करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है की सेवाओं में असमानता होती है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल और दिया है कि एक बैंक अधिकारी का व्यवहार एक ग्राहक के प्रति अच्छा व दूसरे के प्रति रूखा हो सकता है। जैसे कि अगर आप कभी बैंक में जाते हैं तो आपने देखा होगा या फिर अपने साथ भी फील किया होगा कि एक इंसान जो इंग्लिश में बात कर रहा है एंड उसके बोलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड वहीं दूसरा इंसान अगर कोई अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए कुछ उनसे पूछ रहा है बार बार, सो वो उससे सेवा देने का तरीका और दूसरे जिससे वो बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सर्विसेज जो मिल रही है वो ज़रूरी
नहीं कि हर इंसान को एक जैसे मिले, वो इंसान के प्रति या फिर जो सर्विसेज दे रहा है उसकी एक मेंटालिटी हो सकती है, इसलिए जो सर्विसेज होती हैं उसमें असमानता होती है। इसका थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है स्टॉक संभव नहीं। इसकी डेफिनेशन है सेवाओं का स्टॉक नहीं किया जा सकता क्योंकि सेवाओं की मांग व पूर्ति साथ साथ चलती है। जैसे कि हम गुड्स को फ्यूचर के लिए अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हम गुड्स को क्या करते हैं, अभी से ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं स्टॉक करके। सेम एज इट इज़ हमें किसके साथ नहीं कर सकते, हम सेवाओं के साथ नहीं कर सकते। अगर हमें सेवाएं देनी है यानी कि जब उसकी मांग होगी तभी हम उसकी पूर्ति कर सकेंगे, हम पहले से उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, अध्यापक द्वारा कल स्कूल में दी जाने वाली क्लास वह आज स्टॉक करके कल के लिए नहीं रख सकता। मैं ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रही, ऑनलाइन क्लास तो पहले से रिकॉर्ड करके मिल सकती है। मैं कौन सी क्लास की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फिजिकल क्लास की, जहाँ पे हम फिजिकल प्रेजेंट होंगे हमारे टीचर, हम उस क्लास की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पे जो है उसे स्टॉक नहीं किया जा सकता। इसका फोर्थ पॉइंट है ग्राहक भागीदारी यानी कि कस्टमर पार्टिसिपेशन। फोर्थ पॉइंट में लिखा है सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राहक की भागीदारी आवश्यक है। अगर मुझे दुकान पे जाना है और मुझे कुछ चीज़ खाने का मन है तो मैं किसी और से कह के मंगा सकती हूँ, तब मैं उसको खा सकती हूँ, तब मैं उस सेवा को ले सकती हूँ। किंतु परंतु अगर मुझे कोरोना की वैक्सीन लगानी है मान लीजिए, तो मैं उसके स्थान पर अपने फ्रेंड्स या फिर अपने मम्मी पापा को नहीं भेज सकती कि आप जाकर लगवा लीजिए तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे लगवानी है तो मुझे वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, यानी कि ग्राहक भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वहाँ पर भागीदारी दूंगी तभी मुझे वैक्सीन मिलेगी, तभी मैं उसका लाभ उठा सकूँगी। उसके बाद आ जाते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, फिफ्थ पॉइंट है अस्थानांतरणीयता यानी कि नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है, अगर हम उसके पास जाते हैं, अगर हमें बुखार है तो हम जाएंगे, वो हमें इंजेक्शन लगा देगा, कुछ टैबलेट्स देगा तो हम सही हो जाएंगे। पर हम पैसे देके सेवा तो ले सकते हैं पर हम उसका स्वामित्व नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो नॉलेज जो स्टडी उसने की है, क्या कभी हम अपनी पढ़ाई को किसी से खरीद सकते हैं? कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हम उसको 500 रुपये दे दें और कहते हैं ला अपना दिमाग दे दे थोड़ा सा, तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि ये डॉक्टर है, उससे हम क्या ले सकते हैं, हम उससे हम सेवा तो ले सकते हैं पर हम उसके स्वामित्व को नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम स्वामित्व नहीं खरीद सकते, हम उससे सेवा ले सकते हैं सिर्फ। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति हस्तांतरणीयता होने की है, अर्थात सेवाओं में वस्तुओं की तरह स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। हाँ, वो बात अलग है कि अगर हम अपनी फ्रेंड की या फिर किसी चीज़ की कोई चीज़ पसंद है तो हम ये ज़रूर कह देते हैं कि ला ये चीज़ हमको दे दे, हम तुझे 500 रुपये देंगे। तो हम गुड्स को तो ले सकते हैं लेकिन हम उसके स्वामित्व सर्विसेज को ले सकते हैं, लेकिन हम उसके स्वामित्व को नहीं ले सकते। इसके बाद हम आ जाते हैं सेवाओं के प्रकार। अब सेवाओं के 3 प्रकार हैं, सामाजिक सेवाएं, व्यक्तिगत सेवाएं और व्यावसायिक सेवाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक सेवाओं के बारे में। सामाजिक सेवाएं कौन सी होती हैं? ये वे सेवाएं हैं जो सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐच्छिक रूप से की जाती हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि समाज में कुछ बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पढ़ सकें, तो हम एनजीओ खोलते हैं, उनको शैक्षिक सुविधाएं देते हैं सामाजिक कल्याण करने के लिए, तो क्या होती है, सामाजिक सेवाएं होती हैं। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत सेवाएं। व्यक्तिगत सेवाएं कौन सी होती है? पर्सनल सर्विसेज, जो हमें मिलती हैं खुद से, जो हमें कोई पर्सनल आके देता है। जैसे कि अगर हमें कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में, एंड इस टाइम पीरियड पर भी, जैसे कि कोरोना के टाइम पे कि बीच बीच में अगर जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो कुछ टीचर्स बोल रही थी कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली आकर अकेले आकर एक बार पूछ सकते हैं मुझसे, बट पूरे मास्क वास्क लगा कर आना। तो तब भी मतलब वो क्या थी, हमें पर्सनल सर्विसेज थी, हमें खुद जाना पड़ा लेकिन हम पर्सनल जा रहे थे, हम पर्सनल अपना क्वेश्चन पूछने जा रहे थे, तो क्या थी, हमारी पर्सनल सर्विसेज थी। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये वे सेवाएं हैं जिनको भिन्न भिन्न ग्राहकों को द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से प्राप्त किया जाता है। अगर एज अ स्टूडेंट हम व्यक्तिगत सेवाएं की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हम क्वेश्चन कोई डाउट पूछ रहे थे पर्सनल मैम से जाकर, सिर्फ वो हमें बता रही थी, पूरी क्लास को नहीं बताया। हमें डाउट था तो सिर्फ हम गए अपना मतलब कि डाउट पूछने, तो वो पर्सनल सर्विस हो गई, क्योंकि मैम सिर्फ हमारे लिए स्कूल में उस डाउट को बताने के लिए हमें अवेलेबल किया। ठीक है। उसके बाद अगर हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब है मान लीजिए, और उसकी वो वारंटी में है 1 साल की, तो अभी वो बीच में ही ख़राब हो गई, तो हमने फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आपकी तो मशीन ख़राब हो गई है, जल्दी से आकर चेक करके जाओ। तो वो ग्राहक के ऊपर बात है कि वो अपनी सर्विसेज को, पर्सनल सर्विसेज को किस टाइप से ले रहा है। सो ये हमारी व्यक्तिगत सर्विसेज। इसके बाद हम आ जाते हैं
सो इसका थर्ड पॉइंट है व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होते हैं, जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। एंड इसके एग्जांपल जैसे कि बैंकिंग, बीमा, परिवहन यानी कि यातायात, भंडारण, संदेश वाहन। इसकी फर्दर आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये जस्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके चैप्टर को समझने के लिए। सो इसके बाद जल्दी ही वीडियोस आएंगी एंड इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड